वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड-टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 का मिड-टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहला है व्हाट इज़ द बिजनेस लेटर, यानी कि एक बिजनेस लेटर क्या है। उसके बाद ये कि व्हाट आर द बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं ऑफ कंप्लीटनेस इन मैसेज के अंदर कंप्लीटनेस का होना, इसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीन बाय करेक्टनेस का क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स की मदद से। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी पार्ट, यानी कि कितने हिस्से जो है डज इनडायरेक्ट प्लान कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इनडायरेक्ट प्लान में कितने हिस्से हैं और एक्सप्लेन इन डिटेल में उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट फैंटम रीडर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद व्हाट आर फंक्शनल वर्ड्स और फंक्शनल वर्ड्स क्या हैं। सो उसके बाद आखिरी जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो है व्हाट इज़ आइडिया, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइडिया जो है ये मार्केटिंग के कोर्सेज में भी इसको पढ़ाया जाता है और कम्युनिकेशन के अंदर भी। अब जो है वो सबसे पहले MCQ सॉल्व आपको करवाए जा रहे हैं, फिर सॉल्व क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो आर यूजुअली मोर विविड, वो विविड है देन लॉन्ग वंस, लॉन्ग के मुकाबले में, एंड इम्प्रूव करता है जो रीडेबिलिटी होती है डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। वो जो है शॉर्ट वर्ड्स हैं, शॉर्ट वर्ड्स इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि विच फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट जो है शुड बी यूज्ड किया जाए, होना चाहिए। इफ द डॉक्यूमेंट विल बी सेंट, अगर एक डॉक्यूमेंट को जो है वो डॉक्यूमेंट को भेजा जाएगा टू आउटसाइड इंडिविजुअल्स, बाहर के लोगों को भेजा जाएगा, वो है लेटर इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है कैन बी डिफाइंड, उसको डिफाइन किया जा सकता है एज द वर्ड्स वन चूजेस, वर्ड्स जो कि एक शख्स चूज करता है टू स्टेट, बताने के लिए वंस मैसेज से मच मोर देन देयर डिक्शनरी डेफिनेशन, यानी कि कहता है उससे ज़्यादा जो डिक्शनरी मीनिंग है उससे बहुत ज़्यादा। वो है सिमेंटिक्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि हाउ कैन यू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसाइज, किस तरीके से आप जो स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से कंसाइज कर सकते हैं। क्या है वो, देयर आर ओनली 4 रूल्स ऑफ आवर कंपनी, सिर्फ 4 रूल्स हैं हमारी कंपनी के, एंड एवरी एम्प्लॉय इज बाउंड टू फॉलो दीज रूल्स, और हर एम्प्लॉय बाउंड है कि वो फॉलो करें इन रूल्स को। आंसर है इसका कि 4 रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व, कंसाइज कर दिया, इनके उसको कम वर्ड्स के अंदर जो है वो बात को बताया गया है। और उसके बाद ये कि फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक कैन क्रिएट, वो क्रिएट कर सकता है इमेंस डिफरेंस जो है बिटवीन क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, और जो जॉब कम्युनिकेशन, इनके दरमियान वो है साइज ऑफ ऑडियंस, जो ऑडियंस का साइज है, जाहिर बात है उसका जो फर्क है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो बताता है इम्प्लीकेशन जो एक वर्ड की, या फिर जो सजेशन जो कि सेपरेट है यूजुअल डेफिनेशन से, वो है कॉनोटेशन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जनरली ऑर्गेनाइज, वो जनरली जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है डायरेक्ट अप्रोच से और रिसीव करता है एक फेवरेबल रिएक्शन, वो है गुड न्यूज़ मैसेज में क्या होता है कि डायरेक्ट अप्रोच होती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो रियल तो है लेकिन अननेम्ड रीडर है, ऐसे रीडर जो कि रियल तो होते हैं लेकिन वो अननेम्ड होते हैं, वो होते हैं फैंटम रीडर्स। उसके बाद ये कि हाउ मेनी एस्पेक्ट्स डज एक्यूरेसी हैव, कितने एस्पेक्ट्स हैं एक्यूरेसी के, वो हैं 3, 3 इज द आंसर। और उसके बाद ये कि व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हार्ट ऑफ रिपोर्ट हम किसको कंसिडर कर सकते हैं, वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिपोर्ट, जो इंट्रोडक्शन है एक रिपोर्ट का। और उसके बाद ये कि व्हाट इज द लास्ट थिंग क्या है, यू नीड टू डू, जो आपको जरूरत है करने की, बिफोर यू गेट रेडी, इससे पहले कि आप रेडी हो कि डिस्ट्रीब्यूट करें अपने डॉक्यूमेंट को, वो है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज द आंसर। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है नॉट यूज्ड, वो यूज नहीं होता एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, वो है मेमो। मेमो नहीं होता। उसके बाद ये कि टू डिकोड अ मैसेज इज टू, यानी कि डिकोड करना एक मैसेज को डिकोड करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरप्रीट किया जाता है एक मैसेज को, इंटरप्रीट इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो
आर मोर यूजुअली मोर विविड देन लॉन्ग वंस। आई थिंक ये रिपीट हुआ है। सो ये जो है शॉर्ट वर्ड्स हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं रीडेबिलिटी जो है डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये कि विच फॉर्मेट शुड बी यूज इफ डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू आउटसाइड इंडिविजुअल। कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेट यूज किया जाए अगर डॉक्यूमेंट को भेजा जाएगा आउटसाइड इंडिविजुअल्स को। आंसर है इसका लेटर। ये भी आई थिंक रिपीट हुई है। और इसके बाद ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रमोटेड प्रमोट होता है बाय सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज से, वो है स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी। जो स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी है वो। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है यूज उसको यूज किया जाता है एज अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है मेमो। और उसके बाद है फिर कि बायस्ड लैंग्वेज डेट माइट ऑफेंड। बायस ऐसी लैंग्वेज बायसनेस होना जिसमें तरफदारी होना जो कि ऑफेंड कर सके, नाराज कर सके ऑडियंस को। इस बेस्ड ऑन वो किस तरह की बाइसेस के ऊपर हो सकती है, कल्चर बाइसेस के तौर पर भी हो सकती है वो, और जेंडर बाइस के ऊपर भी हो सकती है। सो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो नाराज कर सकती है ऑडियंस को, ऑफेंड कर सकती है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स, इसमें क्या है इनमें से कौन सा, यानी कि जो स्टाइल कह सकते हैं हम या कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, उसमें क्या है केयरफुल यूज किया जाता है, केयरफुली तौर पे यूज किया जाता है लैंग्वेज का, ताकि एक्सप्रेस किया जाए जो मीनिंग है उसको बताया जाए। वो है स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी। उसके बाद ये कि इफ यू आर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हैं एक पर्सुएसिव मैसेज, तो जो कॉमन वेज है स्टैब्लिश करने के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी और नाम देना आपकी सोर्सेज का, जब आप यूज करें इन्फॉर्मेशन दूसरों से, सो वो क्या है में से ऑल ऑफ द अबव है। वो क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है एक्सपर्टीज, सपोर्ट कर रहा है आपके मैसेज को जो है वो फैक्चुअल एविडेंस के साथ, ऑल ऑफ द अबव। और उसके बाद ये कि हाउ कैन यू मेक योर मैसेज इफेक्टिव। आंसर है मेक देम प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बनाया जाए, फैक्चुअल बनाया जाए, फैक्ट्स का यूज़ किया जाए, कंसाइज बनाया जाए यानी कि ज़्यादा लेंथी ना किया जाए, शॉर्ट वर्ड के अंदर बात की जाए, क्लियर बनाया जाए और परसुएसिव भी बनाया जाए। सो इस तरीके से मैसेज को इफेक्टिव बनाया जा सकता है कि वो प्रैक्टिकल भी हो, फैक्चुअल भी हो, कंसाइज भी हो, क्लियर भी हो, परसुएसिव भी हो। और उसके बाद ये कि विच सेक्शन, कौन सा जो सेक्शन है रेज्यूमे का, रेज्यूमे आपको पता है जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे देते हैं, तो वो जो है क्रिएट करता है मोस्ट डिसएग्रीमेंट्स, जो है ज़्यादातर जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं एक्सपर्ट्स के दरमियान अबाउट इट्स रिलेटिव एडवांटेज। जो उसके रिलेटिव एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस है वो है करियर ऑब्जेक्टिव, जो करियर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है शुड बी यूज करना चाहिए ड्यूरिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के दरमियान वो है बाइस फ्री लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी बाइसनेस से फ्री हो, उसमें बाइसनेस ना हो। उसके बाद ये कि वाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, क्यों इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सजेशंस या फिर ऑब्जेक्शन जो है वो रिटर्न होना चाहिए टू क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड्स, परमानेंट रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद ये कि विच थ्री टाइप ऑफ रीडर्स, कौन से तीन तरह के रीडर्स यूजुअली तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, वो है फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स और कॉम्प्लेक्स रीडर्स। सो दीज थ्री रीडर्स एक्चुअली एग्जिस्ट। और उसके बाद ये कि टू होम यूजुअली गुड विल लेटर आर रिटर्न, सो वो है कस्टमर्स। और उसके बाद ये कि इफ़ योर मैसेज, अगर आपका मैसेज जो वो स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, विविड है, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड है, वो है कंक्रीटनेस। और उसके बाद ये कि विच गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन जो है वो फॉलो की जाए ताकि इंश्योर किया जाए कर्टिजी को। सो उसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर है सिंसियरली, टैक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटेड है, एक्सप्रेशन का यूज़ करना शो करने के लिए रिस्पेक्ट, और ओमिट कर देना इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस को। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन सा फैक्टर एनेबल करता है आपको कि इवैल्यूएट करें जो इफेक्टिवनेस है आपकी मैसेज की, वो है फीडबैक। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कैन मेक अ मीटिंग अनसक्सेसफुल, वो मीटिंग को अनसक्सेसफुल बना सकता है, वो है होल्डिंग अ मीटिंग, होल्डिंग करना, मीटिंग रखना है, व्हेन अ मेमो और अदर बिजनेस मैसेज वुड हैव डन द जॉब, जब मेमो या दूसरे बिजनेस मैसेज ने जो है वो जॉब कर दी हो पूरी। और अब जो है आपके सामने सॉल्व क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो पहला है व्हाट इज अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या है? बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर्स होते हैं। सो लेटर फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी। सो बिजनेस लेटर फॉर्मल होते हैं जिनको यूज किया जाता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू क्लाइंट और क्लाइंट टू बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के लिए।
और कई सारे जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कई सारे एलिमेंट है बिजनेस लेटर के। और उसके बाद ये कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंप्लीटनेस इन मैसेज, मैसेज के अंदर जो कंप्लीटनेस होती है उसकी। सो कंप्लीट मैसेजेस जो होते हैं ज़्यादा तौर पे मुमकिन है कि वो उनसे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिले। ऐसे रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं वो तब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं जब वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर हम क्यों डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। और ये जो है बेटर जॉब करते हैं गुडविल बिल्ड करने के ऊपर। और कम्युनिकेशन जो है दैट सीम्स इन कॉन्सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशन जो कि इनकॉन्सिक्वेंशियल लगती है वो जो है बन जाती है बहुत इंपॉर्टेंट अगर इसके अंदर इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्लीट है और इफेक्टिव है। उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय करेक्ट कंक्रीटनेस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब कंक्रीटनेस का क्या मतलब है, एग्जांपल की मदद से इसको हेल्प एक्सप्लेन करें एक्चुअली। सो कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली, कंक्रीटली तौर पे कम्युनिकेट का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक होना, डेफिनेट होना और विविड होना, ना कि वैग और जनरल होना। वैग और जनरल का मतलब ये कि अनक्लियर होना, ऐसी बात करना जो कि एक आम सी बात होना। जैसे कि अब एक शख्स ने ये कहा कि मैं सुबह उठता हूँ। अब सुबह उठने में ये नहीं पता चल रहा है कि वो कितने बजे उठता है, वो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, लेकिन एक शख्स ने बाकायदा ये कहा कि मैं सुबह 7:10 पे उठता हूँ। तो उसने बिल्कुल एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो बताया, तो ये जो है स्पेसिफिक है। और जबकि किसी ने कहा सुबह उठता हूँ तो वो एक इंतहाई ज़ाहिर बात है जनरल किस्म का स्टेटमेंट है। एंड ऑफन इट मीन्स यूजिंग डेनोटेटिव, डेनोटेटिव का यूज़ करते हुए, ना कि कोनोटेटिव का यूज़ करना। डेनोटेटिव का यूज़ करते हुए, ना कि कोनोटेटिव का। उसके बाद ये कि जो बेनिफिट्स होता है बिजनेस प्रोफेशनल को कंक्रीट यूज़ करने का, कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर, वो है ये कि आपका रिसीवर जो है वो जानता है एग्जैक्टली कि क्या डिजायर्ड है। सारी बात उसको पता होता है, वो कंफ्यूज नहीं होगा। और जब आप सप्लाई करते हैं स्पेसिफिक जो है रीडर्स के लिए, आप इंक्रीज करते हैं मुमकिन जो है कि आपका जो मैसेज है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप चाहते हैं। आप जितना स्पेसिफिक होकर बताएंगे वो उतना ही उसको जाहिर बात है उसी हिसाब से समझेगा जो आप बता रहे हैं। ये जो गाइडलाइन आपको नीचे बताई जा रही है ये आपको हेल्प करेगी कंपोज करने में कंक्रीट और कन्विंसिंग मैसेज। यूज कर स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स को, ऐसे स्पेसिफिक हो फैक्ट्स और फिगर जो एक खास जो है वो नंबर्स हों। और पुट एक्शन इन योर वर्ब्स, एक्शन को रखें अपने वर्ब्स के अंदर। चूज करें विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। अब एग्जांपल आपको दी गई है, वैग की एग्जांपल दी गई है कि वैग, जनरल और इंडेफिनेट का, जैसे कि स्टूडेंट जीमेट स्कोर्स आर हायर। अब जो जीमेट के जो स्टूडेंट हैं उनके स्कोर्स हायर हैं। अब ये नहीं पता चला कितने हायर हैं, क्या है, ये कुछ नहीं पता चला। लेकिन इसके मुकाबले में कंक्रीट और प्रिसाइज की हम बात करें तो इन 1996 के अंदर जीमेट स्कोर एवरेज जो था 600 था बाय 1117। दे हैड रीजन टू रेज हो गया 610 तक। तो ये जो है इस हद तक जो है वो स्पेसिफिक है। जब नंबर्स का यूज किया जाता है तो कोई भी सेंटेंस जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, जनरल और वेग नहीं रहता। जैसे कि आपको टाइम की एग्जांपल दी गई थी। उसके बाद ये कि हाउ मेनी पार्ट डज इन डायरेक्ट प्लान कंसिस्ट ऑफ। इनडायरेक्ट प्लान के अंदर कितने जो पार्ट्स हैं एक्सप्लेन करें डिटेल के अंदर। 4 पार्ट्स हैं। पहला है बफर, बफर दिया जाता है ताकि कोई भी, जब इनडायरेक्ट प्लान में नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि एक बैड न्यूज़ होती है तो उससे पहले एक बफर होता है ताकि नेगेटिव न्यूज़ से पहले थोड़ा तैयार किया जा सके। और उसके बाद फिर रीजंस जो कि सपोर्ट करें नेगेटिव डिसीजंस को। और उसके बाद फिर क्या होता है, क्लियर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है नेगेटिव डिसीजन का भी, एक ताकि एक डिप्लोमेटिक तरीके से बात की जाए। और इसके अलावा एक हेल्पफुल, फ्रेंडली और पॉजिटिव क्लोज होता है फिर आखिर में। उसके बाद ये कि व्हाट डू यू नो अबाउट फैंटम रीडर्स। फैंटम रीडर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कुछ सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडर होते हैं वो आपसे हिडन होते हैं, आपको पता ही नहीं होता वो कौन है। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो जाहिर बात है जो लिखी जाती है एक शख्स के लिए उसको दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे भी उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि यही रिटन कम्युनिकेशन है। इसमें तो कम्युनिकेशन जो जाहिर बात है कोई एक शख्स क्या कई लोग उसको रीड कर सकते हैं। ये जो रियल लेकिन अननेम्ड रीडर्स होते हैं इन्हीं को फैंटम रीडर्स कहा जाता है। लिखी गई एक के लिए लेकिन पढ़ दूसरे रहे हैं तो यही फैंटम रीडर्स है। फैंटम रीडर्स है तो रियल लेकिन अननेम्ड होते हैं क्योंकि यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन जो कि दूसरों के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो वो लिखा एक डॉक्यूमेंट डिसीजन मेकर के लिए,
आपकी कंपनी के अंदर, लेकिन डिसीजन मेकर ने आपका जो डॉक्यूमेंट था वो पास कर दिया एडवाइज़र को। अब आपको नहीं पता कि एडवाइज़र ने करना है, वो मतलब एडवाइज़र रीड कर रहा है, वो आपने दिया डिसीजन मेकर के लिए। तो एडवाइज़र कौन हुआ? फैंटम रीडर। सो यू डिड नॉट नो व्हाइल राइटिंग दैट योर मटेरियल वाज गोइंग टू बी रीड बाय द एडवाइज़र। आपका जो वो है एडवाइज़र रीड कर रहा है, एडवाइज़र जो वो फैंटम रीडर कहलाया जाएगा, जैसे कि आपको बताया गया। उसके बाद ये वाटर फंक्शनल वर्ड्स। फंक्शनल वर्ड्स क्या है? फंक्शनल वर्ड में शामिल होते हैं कंजंक्शंस शामिल होते हैं, इसके अलावा प्रपोजिशन है, आर्टिकल है और प्रोनाउन है, ये सब शामिल है। उसके बाद ये कि व्हाट इज आइडा। आइडा क्या है? आइडा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था। सो आइडा प्लान के अंदर 4 चीज़ें हैं: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सो ये चारों हैं। सो अब अटेंशन की अगर बात करें, सो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? इनकरेज करना ऑडियंस को कि अबाउट हेयर अबाउट योर प्रॉब्लम के बारे में सुने, आइडिया, न्यू प्रोडक्ट के बारे में, ये जो भी मेन आइडिया है। एक ब्रीफ इंगेजिंग ओपनिंग सेंटेंस लिखना, और कोई भी उसमें एक्स्ट्रा वेजेंट क्लेम ना हो, ऐसे क्लेम ना हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बात की जाए, या कोई रिलेवेंट किस्म का पॉइंट ना हो, और इस बात को श्योर करके कुछ कॉमन ग्राउंड हो, यानी ऐसी चीज़ हो जिस पर एग्री किया जा सके टू बिल्ड योर केस। और फिर आ जाता है इंटरेस्ट। एक्सप्लेन करें रिलीवेंस, आपकी मैसेज की ऑडियंस के साथ क्या रिलीवेंसी है। कंटिन्यू करें थीम को जो आपने स्टार्ट की थी जिसके साथ, और ज़्यादा डिटेल पिक्चर दें वर्ड्स के साथ, वर्ड्स का यूज़ करते हुए। फिर डिज़ायर आता है, हेल्प करें ऑडियंस मेंबर को कि इम्प्रेस करें, वो आपके आइडिया एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे चेंज उनको फ़ायदा देगा। रिड्यूस करें रेजिस्टेंस को, यानी कि अब जाहिर बात है लोग सवाल भी उठाते हैं कई सारे कि भाई हम ये चीज़ जो है वो क्यों, जाहिर बात है अगर किसी चीज़ की परचेजिंग के बारे में बताया जा रहा है तो वो कहेंगे कि क्यों ख़रीदें हम इसको। सो रिड्यूस करें रेजिस्टेंस को, आइडेंटिफाई करते हुए आंसर दें एडवांस में ही कोई भी क्वेश्चन जो कि ऑडियंस के जो है वो आ सकते हैं। आप सोचेंगे ऑडियंस इसके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। और अगर आपका आइडिया कॉम्प्लेक्स है, सो यू में नीड टू एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन भी करें कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि कभी कभार एक ऐसी चीज़ होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि रीडर्स के लिए, ऑडियंस के लिए बहुत जाहिर बात है मुश्किल होता है समझना। और बैक करें अपने क्लेम्स को, ताकि इंक्रीज करें ऑडियंस की विलिंगनेस, ताकि वो एक्शन ले सकें क्योंकि आपने सजेस्ट किया नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। और याद रखें, मेक श्योर करें कि तमाम एविडेंस डायरेक्टली रिलेवेंट है आपके पॉइंट के साथ। उसके बाद एक्शन आ जाता है। सजेस्ट करें एक्शन जो आप चाहते हैं रीडर्स से लें, और इसको बनाएं एक स्टेटमेंट से ज़्यादा, जैसे कि प्लीज इंस्टीट्यूट दिस प्रोग्राम सून, या फिर सेंड मी अ रिफंड। और उसके बाद दिस इज दी अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है रिमाइंड करने के लिए रीडर्स को जो बेनिफिट हैं एक्शन लेने के, कि एक्शन लेने के क्या बेनिफिट है। और जो सीक्रेट है सक्सेसफुल एक्शन फेस का वो क्या है कि एक्शन को भी इजी रखें, ऐसा ना हो कि एक्शन मुश्किल हो गया तो फिर मसला होगा। अब जैसे कि अक्सर जो है वो साइन अप का आता है, अक्सर आप देखते होंगे शायद एड्स के अंदर आता है या कहीं पे अप्लाई करने के लिए भी आता है। अगर साइन अप का या अप्लाई का प्रोसेस मुश्किल होता है तो कितना फिर जाहिर बात है जो एक्शन लोग लेना चाह रहे हैं तो वो भी फिर एक्शन नहीं लेते, वो सोचते हैं कि कितना मुश्किल प्रोसेस है। और अगर पॉसिबल हो सके अपने रीडर को दें कपल ऑफ ऑप्शन दें रिस्पॉन्ड के लिए, जैसे कि टोल फ्री नंबर है कि वो कॉल भी करें, और वेबसाइट दें उनको कि वो विजिट कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।